Hello students, in this video we are going to discuss about washing soda. What is washing soda, how it is prepared and what are its properties. These are three main headings which we will discuss in this video. Before this video, you have studied about baking soda. So what was baking soda and how it is prepared and what was its property, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब बात आती वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. अब देखिए ये सोडियम कार्बोनेट तो ठीक है, ये डेकाहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर. हाइड्रेट मीन्स वाटर. डेका मीन्स 10 मीन्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल और होंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और होंगे. और इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो Na2CO3 .10H2O इज इट्स केमिकल फार्मूला. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. देखिए सोडियम की वैलेंसी आपको बताया जा चुके हैं. सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट आयन की 2. तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला 1 और ये 2 Na2CO3 हो गया. अब इसमें कह रहे हैं डेकाहाइड्रेट, तो साथ में 10 वाटर. हाइड्रेट मीन्स वाटर. तो .10H2O लिखते हैं. इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड व्हाट इज इट्स रोल इन क्रिस्टलाइन सॉल्ट. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन के लिए देखिए थोड़ा सा हम वापस चलते हैं बेकिंग सोडा की तरफ. और बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में आपने क्या किया था, हमें बनाना है वॉशिंग सोडा. यहाँ देखिए क्या बनाना है आपको, Na2CO3 .10H2O. यही तो बनाना है ना. तो इसको बनाने के लिए हमारे पास अगर सोडियम कार्बोनेट हो और उसको हम पानी में घोल दें और क्रिस्टलाइजेशन करा दें तो क्रिस्टलाइजेशन से ये बन जाना चाहिए. तो इसके लिए हमारे पास Na2CO3 प्लस 10H2 ये कर दें और क्रिस्टलाइजेशन करा लें, ये बन जाएगा. लेकिन भैया इसको बनाने के लिए बात तो वही हो गई कि सर ये तो तब बना लें जब ये हो सोडियम कार्बोनेट. अब सोडियम कार्बोनेट कहाँ से लेके आओगे? बड़ा सिंपल तरीका. जब बेकिंग सोडा बनाया था तो एक रिएक्शन बताई थी सोडियम कार्बोनेट को बनाने की, एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा पर जब हम हीट करते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा में इससे पहले एक रिएक्शन आपने और पढ़ी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स को हमने हीट कर दिया, हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है क्या होती हैं. बिग मॉलिक्यूल या बिगर सब्सटेंस डिकम्पोज ऑन हीटिंग आर एनी एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एनी एनर्जी to form 2 or more simpler substances. So Na2CO3 plus H2O plus CO2. H2O and H2O स्टीम के फॉर्म में हीट कर रहे हैं तो गैस होगा और CO2 भी गैस स्टेट में बाहर निकल गई. मतलब आपको सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा अगर आपके पास क्या चीज़ हो, बेकिंग सोडा. मीन्स अगर हमारे पास बेकिंग सोडा हो तो बेकिंग सोडा से हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट हो तो हम उसको पानी में घोल के उसको क्रिस्टलाइज करा के वॉशिंग सोडा बना सकते हैं. इतनी बात आ गई समझ में. लेकिन भाई प्रॉब्लम फिर वहीं आ गई. अब प्रॉब्लम क्या है, बोले बेकिंग सोडा कैसे बनाओगे. तो बेकिंग सोडा बनाना तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. क्या था बेकिंग सोडा? भाई बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. सोडियम के लिए सोडियम कंपाउंड्स आपने क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड. हाइड्रोजन वाटर से आता था, वाटर. कार्बोनेट CO2 से आता था,
और एक सब्सटेंस और लिया था जो इसमें अमोनिया, ये रॉ मटेरियल थे इसको बनाने के, किसके बनाने के, बेकिंग सोडा बनाने के। तो अभी हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा बना लें। बेकिंग सोडा बनाना आ गया तो उससे हम सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे। सोडियम कार्बोनेट बनाना आ गया तो सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिज़ोल्व करके क्रिस्टलाइज करके वॉशिंग सोडा बना लेंगे। मीनिंग सीधी सी बात कहाँ पे आके अटकी, भाई क्या आपको बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन पता है? अगर है पता तो वॉशिंग सोडा अपने आप हो जाएगा, और नहीं पता है तो भैया पहले बेकिंग सोडा पढ़ दो उसके बाद ये करो। इसीलिए मैंने वीडियो में पहले बेकिंग सोडा कराया था। तो अब इसमें देखिए, इसको मैंने बोला था, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इज कॉल्ड ब्राइन। और ब्राइन में CO2 गैस पास करा दी, कार्बोनेटेड ब्राइन, इसमें अमोनिया पास करा दी। अब इसके बाद जो रिएक्शन होता है उससे आपने पढ़ा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये बना, ठीक, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको वही बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। ये पार्शली सॉल्युबल होता है तो इस सॉल्यूशन को ठंडा करके सॉल्बिलिटी घटती जाती है, जिससे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर करके बाहर निकाल लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रहता है और इस सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते थे, जिससे फिर से अमोनिया की रिकवरी हो जाती थी और उस अमोनिया को हम दोबारा यूज कर सकते थे। ऐसा बताया था मैंने। और इस प्रोसेस का नाम दिया था सॉल्वे प्रोसेस। तो बाय विच प्रोसेस बी प्रिपेयर्ड वॉशिंग सोडा, सॉल्वे प्रोसेस, सेम प्रोसेस जो आपने बेकिंग सोडा का लिया था। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, रॉ मटेरियल आपको बोले गए थे, क्या क्या रॉ मटेरियल थे भाई? रॉ मटेरियल था आप कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, और क्या था रॉ मटेरियल, दूसरा रॉ मटेरियल कॉमन साल्ट फार्मूला इज NaCl। दूसरा रॉ मटेरियल क्या था कॉमन साल्ट के अलावा? कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड किससे ऑब्टेन करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन। भाई लाइमस्टोन है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, उसी को हीट कर लेंगे। तीसरा अमोनिया बताया था, अमोनिया। ये सब कुछ बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में लिए थे। और अब इससे कैसे बनेगा, वो भी जो कॉमन साल्ट है उसका कोल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। इसमें ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस in aqueous solution of common salt क्या बोला इस सॉल्यूशन को? ब्राइन, कॉल्ड ब्राइन। वी गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। अब देखिए इसमें क्या है, वॉशिंग सोडा में जो ये है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज पार्शली सॉल्युबल it is filtered out and
ड्राइड, मिल गया, ये अमोनियम क्लोराइड बना। तो ये आपके पास रिएक्शन है। इसके बाद आपने अब क्या करना है, जब आपको ये मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1, मतलब इसके प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप 2 वो क्या होगा, स्टेप 2 में हम देख रहे हैं इसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया। ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 gas and water vapor escape out, leaving behind solid सोडियम कार्बोनेट। तो दूसरे स्टेप में हमने सोडियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब भाई तीसरा स्टेप देखिए क्या है, थर्ड स्टेप, स्टेप 3। थर्ड स्टेप में हमने जो सोडियम कार्बोनेट आया, इसको हमने पानी में डिज़ोल्व कर दिया और क्रिस्टलाइज कर लिया, ठीक है। डिज़ोल्व सोडियम कार्बोनेट इन सुटेबल या एप्रोप्रिएट सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर and cool it, मतलब सॉल्यूशन को कूल कीजिए टू क्रिस्टलाइज ऐसे लिख दीजिए, टू ऑब्टेन crystals of वॉशिंग सोडा। ये बन गए आपके वॉशिंग सोडा, ठीक है। नाउ इस वॉशिंग सोडा को हमने सेपरेट कर लिया, ठीक। द क्रिस्टल्स of washing soda are separate out and सेपरेट आउट, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी प्रिपरेशन हो गई, इम्पॉर्टेंट है। इस प्रिपरेशन को सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ तक आपने बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन में पढ़ा था। ये वाली रिएक्शन आपने बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी थी, और इसमें बस इतना ये क्रिस्टलाइजेशन आपने और किया है, बस इतना ही ऐड हुआ, बाकी ये सब आपका बेकिंग सोडा में क्लियर था। सो दिस इज़ द प्रिपरेशन। आफ्टर दैट note this in your copy, all the notes should be noted. Prepare your notes copy, write in notes copy